चलिए, so here now we are starting with chapter number 2 for the revision, consumers equilibrium. तो बच्चों, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जहां पर एक कंज्यूमर को अपना पैसा खर्च करके, जो वो गुड्स और सर्विसेज पर पैसा खर्च कर रहा है, उससे उसको मोस्ट सेटिस्फाइड स्टेज मिलती है। ऐसी स्टेज जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो कहलाती है स्टेज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर यानी कि एक उपभोक्ता जो कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, और इक्विलिब्रियम बैलेंस स्टेज, जैसे तराजू होता है बैलेंस स्टेज होता है, ऐसे ही इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस स्टेज, जहां पर भी एक कंज्यूमर को अपना पैसा खर्च करके मोस्ट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस होती है, यानी कि इनको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला है इसमें यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं, मार्शल्स अप्रोच भी बोलते हैं, और दूसरी है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, तो ये हम इन दोनों अप्रोचेस से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में ना। वैसे तो कई बुक्स में ये अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं, यूटिलिटी अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व को हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। तो कई बुक्स में तो ये चैप्टर अलग अलग रखेंगे, हमारी इस बुक में संदीप गर्ग में ये जो चैप्टर्स है वो इकट्ठे दे रखे हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूटिलिटी अप्रोच। तो बच्चों, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज द वांट। तो अब हम इस यूटिलिटी अप्रोच से हम अपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की स्टेज को कैलकुलेट करेंगे। तो यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी में हमारी जरूरतों को पूरी करने की कितनी क्षमता होती है, वो कहलाती है यूटिलिटी। ठीक है, और ये यूटिलिटी हर समय चेंज होती रहती है, समय अनुसार चेंज होती रहती है। जैसे अभी आप सुबह को उठे हैं, है ना, अभी अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है तो आपको भूख लग रही होगी, और अगर आपका पेट भूखा है तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है ना, और आपका कुछ करने का मन भी नहीं लगता। प्लीज इज अंकित, प्रिंस एंड अंजलि स्विच ऑन योर कैमराज। आयुष यादव, all these switch on the cameras. Why I should have to tell every time? Why अरे you are मैम switching ऑन है off your मेरा camera? तो। I have told you. अरे मैम मेरा कैमरा तो ऑन है। अच्छा, अभी तेरा कैमरा बंद नहीं था? नो मैम, मैम पूछ लो। बेटा मुझे दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे पूरा गैलरी व्यू बना करके बैठी हुई हूँ बेटा। अरे मैम पूछ लो मैम। किससे ऑन पूछूं? मैं मैम, देख रही शुरू हूँ से ही ऑन सामने, है। मैं किससे पूछूं? अरे मैम वो पता नहीं मैम कैसे आ रहा है, मेरा कैमरा तो ऑन है, अभी भी आ रहा है मैम, देख लो। हाँ अब आ ऑफ रहा दिखा है, रहा हो तो। इसमें आ रहा है। अब फिर गायब हो गया तुम। हाँ अब आ रहा नो है। मैम, ऑन है मैम। अंकित, नेटवर्क अं... कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तेरी आवाज आ रही है मतलब कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, सो यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। नाउ अब ये जो यूटिलिटी होती है ये दो तरीके की होती है, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी और एक होती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी यानी कि पूरा कंजम्पशन करके, एक स्टैंडर्ड अमाउंट का कंजम्पशन करके मुझे जितना भी टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी मींस हर एक सक्सेसिव यूनिट से मुझे कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट है, टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ओवर हियर टू शो यू वन ऑफ द शेड्यूल ओवर दिस। हाँ जी, तो अब देखिए, अब सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर यूनिट्स लिए हैं, ये है TU और ये है MU। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने जो यूनिट्स कंज्यूम करे हैं, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतनी कमोडिटी मैंने कंज्यूम करी है। यहां से जो मुझे टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो मिल रही है 10, 5,
18, 24, 28, 30। ठीक है, तो ये क्या हुई टोटल यूटिलिटी। मुझे 5 यूनिट कंज्यूम करके मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो हो जाएगी टोटल यूटिलिटी। अब आगे बात आती है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मुझे कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हर एक सक्सेसिव यूनिट से, वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए जैसे ये है यहाँ पर पहली यूनिट, अभी मैं इसको जरा टाइप कर दूं फिर देखिएगा आप। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या हुई, मुझे पूरा कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये 5 यूनिट कंज्यूम करके। दिस इज व्हाट 10, 18, 24, 28, 30। आर यू एबल टू सी ऑल दिस? ओके। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, हर एक एडिशनल यूनिट मुझे कितना, हर एक सक्सेसिव यूनिट मेरे यूटिलिटी में कितना ऐड कर रही है वो कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये कितना हुआ 10, 8, 6, 4, 2। देखिए 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2। तो ये क्या कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। और ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये मार्जिनल यूटिलिटी हर एक सक्सेसिव यूनिट के साथ में क्या करती है, वो डिक्रीज करती जाती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज का कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं, क्या हो गया, जब भी हम किसी चीज से कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं तो हमारी यूटिलिटी उस कमोडिटी के लिए क्या करती है, गिरती जाती है ना। तो ये क्या कहलाती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं और स्टैंडर्ड कंजम्पशन करते हैं, ऐसा नहीं है हमने एक बाइट ली है रोटी की, दिस इज अवर 1 चपाती, यानी कि हम कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर हम समोसा खा रहे हैं, पहला समोसा हमें 10 यूटिलिटीज देगा, दूसरा समोसा हमें पूरी 18 यूटिलिटीज देगा, तीसरा समोसा हमें 24 यूटिल्स देगा। तो यानी कि हर एक एडिशनल जो मैं समोसा खा रही हूँ, मैं चपाती खा रही हूँ, वो मेरी यूटिलिटी हर एक सक्सेसिव यूनिट के साथ में क्या है, वो गिरती जा रही है। वो क्यों गिर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी जो, जब हम किसी भी चीज का कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं तो हमारा मन उस कमोडिटी के लिए नहीं करता है, हमारी जो उपयोगिता है, हमारी जो जरूरत है उस कमोडिटी के लिए वो गिरती रहती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा law of diminishing margin. Okay, just see this all of you. In this, for the consumer's equilibrium, we have to take one condition. The condition for the consumer's equilibrium in case of the utility analysis is where MU of the commodity, just to explain you what is MU, marginal utility of X. कोई भी कमोडिटी एक्स हमने ले ली अपॉन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि यहाँ पे हम चीजों का प्राइस पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे हमें फ्री में खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है ना, जो भी हम चीज कंज्यूम कर रहे हैं हमें उसका प्राइस पे करना पड़ा है। हम लंगर में नहीं गए, हम शादी में खाना खाने के लिए नहीं गए, यहाँ पर हम हर एक कमोडिटी का प्राइस पे कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जहां पर कमोडिटी का मार्जिन यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू एमयू ऑफ एम। एमयू ऑफ एम क्या होता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये क्या होता है, ये मनी की यूटिलिटी बच्चों हर कंज्यूमर के लिए अलग अलग होती है। जैसे आप लोगों के लिए 100 रुपए की कोई यूटिलिटी नहीं है, आप ऐसी जगह खर्च कर देंगे, लेकिन एक मजदूर जो सारा दिन काम करता है, मेहनत करता है, वो रोज के 200-300 रुपए कमाता है, उसके लिए 100 रुपए की बहुत यूटिलिटी है। वो आपकी तरह जा करके समोसे और मोमोज खा करके अपने 100 रुपए बेकार नहीं करेगा, है ना। तो ये यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हर एक कंज्यूमर के लिए अलग अलग होती है, हर किसी के अलग अलग डिफाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने क्या माना है कि कमोडिटी का जो प्राइस है एज्यूम करा है मैंने, वो 2 लिया है, और जो एमयू ऑफ एम है वो मैंने क्या लिया है, 3 यूटिल्स लिया है। कुछ भी अपने हिसाब से मिल जाए कि उसके लिए पैसे की यूटिलिटी 3 यूटिल्स है। बस मतलब मुझे यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट शो करना है जो कि ये दिखाता है कि लगभग 3 या 4 कमोडिटी कंज्यूम करने पर मुझे अपने
सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा कंजम्पशन करूंगी किसी भी चीज का तो जो मेरी यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी। वो मुझे चीज नुकसान करनी शुरू कर देगी। जैसे अगर आप समोसे खा रहे हैं, आप 8 समोसे 10 समोसे खाएंगे तो आपका क्या हाल हो जाएगा, यू विल नॉट फीलिंग वेल, यू विल बी वॉमिटिंग आउट ऑफ दिस, तो इट विल गिव यू नेगेटिव यूटिलिटी। तो यहाँ पे यानी कि हमें ऐसी स्टेज फाइंड आउट करनी है जहां पर कंज्यूमर को अपना पैसा खर्च करके मोस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो बीमार भी ना पड़े और वो भूखा भी ना रहे, उसके सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो उसके लिए हमने ये इक्विलिब्रियम की स्टेज को सजेस्ट किया है, where mu of x upon p of x is equal to mu of m। यहाँ पर मेरी यूटिलिटी वही नहीं है 10, 8, 6, 4, 2, 0, यूटिलिटी गिरती जा रही है मार्जिन यूटिलिटी, प्राइस कांस्टेंट है 2 रुपए पर, और mu of m मैंने लिया है 3 यूटिल्स। तो मुझे इसको इसके इक्विलिब्रियम के इक्वल लेना है, यानी कि यहाँ पर mu को प्राइस से डिवाइड करके mu of m यानी 3 के बराबर आ जाएगा, दैट इज द स्टेज ऑफ द इक्विलिब्रियम। जब मैं रब कर रही हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन को, मैं नीचे लिख देती हूं, मुझे वहां पे कैलकुलेशन करना है। तो इक्विलिब्रियम इज mu of x upon price of x is equal to mu of m। अब देखिए, दिस इज mu of x upon price of x, क्या आएगा ये, mu of x प्राइस ऑफ 10 upon 2, कितना आएगा 10 upon 2 5, 8 upon 2 this is 4, 6 upon 2 this is 3, 4 upon 2 this is 2, 2 upon 2 this is 1 and 0 upon 2 this is 0। तो आप देखिए mu of m कितना है 3, कहां पर यूटिलिटी आ रही है, कहां पे 3 इसके इक्वल है, थर्ड लेवल। So this is the stage of the equilibrium, means the consumer should consume 3 utils of the commodity, sorry 3 units of the commodity to be in the stage of equilibrium. So this is our utility approach, sorry this is the consumer's equilibrium with the utility approach. So in the diagrammatic presentation, on the x-axis we are showing the units, and on the y-axis we are showing mu of x upon price of x. This 5, 4, 3, 2, 1 we are showing directly, and we are showing the prices. जहाँ पर intersection हो जाएगा, that is the stage of the equilibrium. This is 1, 2, 3, 4, 5, and this will take again as 1, 2, 3, 4, 5. अब देखिए, first level पर क्या है, mu of x upon p of x 5, second पर क्या है 4, 3 पर क्या है 3, 4 पर क्या है ये 2, और 5 पर क्या है ये 1। ठीक है, तो ये क्या है हमारी mu of x अपॉन प्राइस ऑफ x, और प्राइसेस क्या है हर लेवल पर 3, 3, 3, सब पर कांस्टेंट चले आ रहे हैं। ठीक, ये प्राइसेस है। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज कहाँ है, दिस इज वेयर mu of x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल, mu of x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू mu of m। इस स्टेज पे जो है हमारी कंज्यूमर की मोस्ट सैटिस्फाइड स्टेज अटेन हो जाएगी। दिस इज द स्टेज ऑफ द इक्विलिब्रियम। ओके।